गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने आप लोगों को यानी कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ा था, तो हमने उसका यानी इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। तो आज हमारा टॉपिक है गोल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये भी यानी ओवरव्यू ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क में आ जाते हैं। तो गोल्स यानी कंप्यूटर नेटवर्क का यानी क्या गोल्स है, तो उसमें से सबसे पहला जो है रिसोर्स शेयरिंग है, सेकंड है हाई रिलायबिलिटी, थर्ड है रिड्यूस कॉस्ट, फोर्थ है कम्युनिकेशन मीडिया एंड फिफ्थ है लोड शेयरिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिसोर्स शेयरिंग के बारे में। तो हमने कल भी बताया था कि कंप्यूटर नेटवर्क का जो मेन यानी ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मेन यानी एम क्या है, रिसोर्स को यानी शेयर करना। जो उसके पास रिसोर्स हो उसी को यानी शेयर करना, ये सबसे पहला यानी ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर नेटवर्क का। तो चलो हम पढ़ेंगे रिसोर्स शेयरिंग के बारे में। तो इट इज अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का यानी जो रिसोर्स शेयरिंग है वो क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है द गोल इज टू प्रोवाइड ऑल द द गोल इज टू प्रोवाइड ऑल द प्रोग्राम data and hardware available to everyone on the network without regard to the physical locations of the resources and the users। तो कंप्यूटर नेटवर्क का जो मेन यानी जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, यानी रिसोर्स को यानी शेयर करना। मीन्स यानी जो उसके पास रिसोर्सेस है, जो उसके पास जो भी यानी उसका प्रॉपर्टी है, उसको यानी क्या करना, शेयर करना। द गोल इज टू प्रोवाइड ऑल द प्रोग्राम, यानी कंप्यूटर नेटवर्क में जितनी भी प्रोग्राम्स है, चाहे इट में भी सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर हो या तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, जो भी प्रोग्राम हो उसको यानी प्रोवाइड करना। डाटा इट में भी फाइल, डॉक्यूमेंट, वीडियो, ऑडियो जो भी हो, एंड हार्डवेयर्स जो उसके पास हार्डवेयर्स है अवेलेबल टू एवरीवन, हर किसी को यानी क्या करना, प्रोवाइड करना ऑन द नेटवर्क के ऊपर, विदाउट रिगार्ड टू द फिजिकल लोकेशंस ऑफ द रिसोर्सेज एंड द यूजर। चाहे लोकेशंस कहीं पे भी हो, फिजिकली वो कहीं पे भी हो, यानी यूजर्स कहीं पे भी हो, उसको यानी मैटर मत करना। उसका जो मेन फोकस है जो कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर जितनी भी रिसोर्सेज है उन सबको यानी क्या करना, शेयर करना। ये यानी कंप्यूटर नेटवर्क का क्या है जो मेन ऑब्जेक्टिव है, रिसोर्स को शेयर करना। तो आप लोगों को याद भी रखना है, अगर आप लोगों से कोई पूछेगा तो कंप्यूटर नेटवर्क का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन फोकस क्या है, यानी रिसोर्स को शेयर करना। ये क्या है, उसका मेन फोकस है, मेन यानी गोल है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पीसी है, तो अगर हम गूगल पे कुछ सर्च करेंगे तो गूगल कहाँ पे है, हमारा गूगल यानी आउट ऑफ कंट्री यूएसए में है। तो ये गूगल का क्या है, सर्वर है, और हमारा जो कंप्यूटर क्या है, क्लाइंट कंप्यूटर है। तो हम यहाँ से कुछ सर्च करेंगे तो विद इन मिनट्स या विद इन सेकंड हमें क्या मिल जाते हैं, रिस्पॉन्स मिल जाते हैं। तो यानी लोकेशंस का यानी फर्क नहीं पड़ते है, यूजर का फर्क नहीं पड़ता है। यूजर कहाँ पे बैठा है, अभी लद्दाख में है। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ। तो अगर मैं कोई भी टॉपिक्स वगैरह या कोई भी चीज के बारे में अगर मैं गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो गूगल विद इन सेकंड से उसका मुझे क्या देंगे, रिस्पॉन्स देंगे। तो डिस्टेंस का यानी लोकेशंस का यानी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ते है। तो उसका यानी विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क वी कैन सर्च, यानी वी कैन गेट एनी इन्फॉर्मेशन। हालांकि जो भी इंफॉर्मेशन हम यानी क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। तो ये क्या है, यानी क्या है, नेटवर्क का यानी मेन यानी मोटिव है। नेक्स्ट है हाई रिलायबिलिटी। हाई रिलायबिलिटी मीन्स वन फेलियर्स डस नॉट कॉज सिस्टम फेलियर्स। मीन्स यानी एक फेलियर्स यानी सारे सिस्टम पे यानी क्या कर देते हैं, यानी उससे सारा सिस्टम यानी फेल नहीं होते, उसी को यानी हम क्या कहते हैं, हाई रिलायबिलिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाई रिलायबिलिटी कैन बी अचीव्ड बाय द रेप्लिकेटिंग द files on the two or more machines. So if one of them is unavailable due to the failure of hardware or software, the other copies could be available. Means यानी high reliability जो कि अचीव करती है रेप्लिकेटिंग द फाइल्स टू और मोर
2 और मोर मशीन्स, यानी 2 या 2 से ज्यादा मशीन्स में यानी क्या कर देते हैं, रिप्लिकेटिंग फाइल्स को अचीव करते हैं। रिप्लिकेट्स मीन्स जो मल्टीपल फाइल्स को यानी क्या कर देते हैं, अचीव कर देते हैं। सो इफ वन ऑफ देम इज अनअवेलेबल ड्यू टू द फेलियर्स ऑफ हार्डवेयर, अगर एक जो सिस्टम्स जो कि फेलियर हो यानी उसमें कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की वजह से जो उसका यानी अदर कॉपीज कहाँ से मिल जाते हैं, हमें अवेलेबल हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं हाई रिलायबिलिटी का मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे पास 4 सिस्टम है, हमारे पास क्या है, 4 सिस्टम। ये है PC1 और ये क्या है PC2 और ये क्या है हमारा PC3 है और यहाँ पे हमारा PC4 है। ये सब यानी आपस में क्या है, इंटर कनेक्टेड है। ये सब क्या है, आपस में इंटर कनेक्टेड है। तो थ्रू नेटवर्क यानी ये सब क्या है, आपस में इंटर कनेक्टेड है। अगर इनमें से अगर सिस्टम 3 में अगर कोई एरर आ जाएंगे, तो चाहे हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, तो नेटवर्क की वजह से ये लोग यानी क्या कर सकते हैं, तो इसकी वजह तो अगर ये सिस्टम फेल हो जाएंगे तो इन पे यानी असर नहीं होते। उसी को यानी हम क्या कहते हैं, हाई रिलायबिलिटी कहते हैं। तो नेटवर्क के थ्रू यानी अगर इसमें जितनी भी फाइल्स है वो सारा इसमें मौजूद भी होता है, तो अगर इसमें कोई भी सिस्टम है, तो अगर इसमें कोई भी फाइल हो तो वो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें जितनी भी फाइल्स है वो इसमें भी है, इसमें जितनी भी फाइल्स है इसमें भी है। तो ये जो सारा यानी जो कंप्यूटर्स यानी क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो अगर इसमें फाइल्स हो, अगर ये सिस्टम खराब हो जाएंगे तो भी ये तीनों यानी क्या करेंगे, वर्क करेंगे। इसी को यानी हम क्या कहते हैं, हाई रिलायबिलिटी कहते हैं। तो उसमें जो फाइल्स भी क्या होता है, रेप्लिकेट्स होता है, एक दूसरे में क्या होता है, मौजूद होते हैं मल्टीपल कॉपीज। तो हम यानी इससे यानी फर्क नहीं पड़ते। उसी को हम क्या कहते हैं, हाई रिलायबिलिटी कहते हैं। तो हमें यही भी, तो इसमें भी डेफिनेशंस भी में भी यही कहता है कि वन फेलर डज नॉट कॉज सिस्टम फेलर्स। तो एक जो फेलर यानी जो सिस्टम फेलर पे यानी कॉज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस कॉस्ट। Small computer have much better price oblique performance ratio than large one like mainframe computers. जो रिड्यूस कॉस्ट है, रिड्यूस कॉस्ट मीन्स यानी कॉस्ट कम होना, यानी पैसा कम लग जाना। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूस कॉस्ट कहते हैं। स्मॉल जो कंप्यूटर से, जो छोटे छोटे कंप्यूटर से, उसका यानी उसका परफॉर्मेंस क्या होता है, बेटर होता है, और प्राइस भी क्या होता है, कम होता है, रेशियो देन द लार्ज वन लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर से यानी जो स्मॉल कंप्यूटर है, छोटे छोटे कंप्यूटर से, उनका यानी प्राइस क्या होता है, कम होता है। पर्सनल कंप्यूटर्स कॉस्ट लेस देन द मेन फ्रेम लो। पर्सनल कंप्यूटर है, जो पीसी है, छोटे छोटे पीसी है, उनका यानी कॉस्ट, उसका जो खर्चा, उसका जो प्राइस यानी कम होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर से। सो कनेक्शंस ऑफ मल्टीपल पर्सनल कंप्यूटर रिड्यूस द कॉस्ट। और यानी अलग अलग यानी छोटे छोटे कंप्यूटर्स यानी जो पर्सनल कंप्यूटर्स को कनेक्ट, मल्टीपल कंप्यूटर यानी मल्टीपल जो पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट करने से यानी हमारी कॉस्ट भी क्या होता है, कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है सेव मनी। नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस एंड कंप्यूटर सेव अ लॉट्स ऑफ मनी। जो नेटवर्क और नेटवर्क डिवाइसेस और कंप्यूटर से यानी हम बहुत सारे पैसे को यानी क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वन प्रिंटर कैन बी शेयर्ड विथ मल्टीपल कंप्यूटर्स, सो नो नीड टू बाय अ सेपरेट प्रिंटर फॉर ईच। जैसे यानी हम यानी कैसे पैसे को हम कैसे बचा सकते हैं, जैसे हमारे पास एक प्रिंटर हो, उसको हम मल्टीपल कंप्यूटर्स के लिए क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जैसे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आप लोगों को बताया था। सो नो नीड टू बाय सेपरेट प्रिंटर, यानी हमें अलग से प्रिंटर यानी बाय करने की जरूरत नहीं होता है, अलग से प्रिंटर लाने की जरूरत नहीं होते फॉर ईच कंप्यूटर। जैसे मैंने आप लोगों को कल एक एग्जांपल दिया था, आपकी घर में एक क्या है, प्रिंटर है। आपकी घर में क्या है, एक प्रिंटर है, और आपके पास भी क्या है, लैपटॉप है। आपके पास भी एक लैपटॉप पीसी है, और आपकी बाई के पास भी क्या है, एक
लैपटॉप है और आपके पास एक मोबाइल फ़ोन भी है और आपकी पापा के पास भी एक क्या है, पीसी है। तो आप सब यानी इस प्रिंटर को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहला इस प्रिंटर के ड्राइवर यानी सारे डिवाइस में क्या करना होगा, लोड करना होगा। फिर इसके बाद यानी हर कोई इस प्रिंटर को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये सारा क्या है, हमारा पर्सनल कंप्यूटर्स है। इन सारे पर्सनल कंप्यूटर्स को यानी कंप्यूटर्स यानी क्या कर सकते हैं, एक ही प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। इससे यानी हम क्या हो जाएगा, हमारा जो यानी थोड़े यानी कॉस्ट भी यानी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, सेव मनी उसी को हम कहते हैं। तो हम यहाँ पे भी यही कहते हैं, वन प्रिंटर कैन बी शेयर विद मल्टीपल कंप्यूटर्स, यानी अलग अलग कंप्यूटर्स के लिए हम यानी एक प्रिंटर को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नो नीड टू बाय अ सेपरेट प्रिंटर्स फॉर ईच, यानी हर कंप्यूटर्स के लिए यानी अलग अलग प्रिंटर्स यानी हमें खरीदने की जरूरत नहीं होता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन मीडिया। कंप्यूटर नेटवर्क इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द कम्युनिकेशन मीडिया। जो कंप्यूटर मीडिया कम्युनिकेशन मीडिया है, कम्युनिकेशन मीडिया जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो यानी सबसे बिगेस्ट सोर्स है कम्युनिकेशन मीडिया में। यानी क्या है, बिगेस्ट सोर्स मीन्स एक बहुत बड़ा यानी क्या है, हमारे लिए एक फायदेमंद चीज है जो कम्युनिकेशन मीडिया में कंप्यूटर नेटवर्क। For example, information can be shared within organization even if it is office are far apart. Informations को यानी हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, अगर वो यानी ऑर्गेनाइजेशंस क्या हो, फार हो या चाहे कि जितनी भी दूर हो, हम इंफॉर्मेशंस को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक ऑफिस है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन से, ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन से, उसका यानी सब ऑर्गेनाइजेशंस यानी अलग अलग जगह पे है। जैसे मान के चलो ये द्रास में है और ये सांकू में है और ये ज़ंस्कार में है और ये ले में है। तो यानी जो इंफॉर्मेशंस को हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उसमें यानी हमें यानी क्या होता है, चाहे जितनी भी दूर हो, ले से ज़ंस्कार या ले से सांकू, ले से द्रास, यानी जितनी भी दूर हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ते हैं। हम इंफॉर्मेशंस को हम क्या कर सकते हैं, एकदम यानी हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क के थ्रू यानी शेयर कर सकते हैं। चाहे ऑफिस इज फार हो तो भी यानी इंफॉर्मेशंस को हम क्या कर सकते हैं, विद इन ऑर्गेनाइजेशंस हम शेयर कर सकते हैं। When one employee make change to the online documents, other employee can see the change immediately. और यानी नेटवर्क के थ्रू अगर कोई भी इंफॉर्मेशन यानी कोई भी एक एम्प्लॉय यानी अगर उसमें कोई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स चेंज करेंगे तो भी अदर एम्प्लॉयज कैन सी इमीडिएटली। जो अदर एम्प्लॉय है वो यानी एकदम यानी उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जिससे फॉर एग्जांपल हमने अभी हमने एग्जांपल लिया था, अगर एक एम्प्लॉय यानी ले में बैठा हुआ है, अगर वो यानी हमारी जो वेबसाइट पे यानी अगर कोई भी चीज यानी चेंज करेंगे तो अदर एम्प्लॉय भी उसको यानी इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अदर एम्प्लॉय के पास भी क्या है, हमारा नेटवर्क है। Thus the making the functionalities of the organizations very fast and efficient. इससे क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस का जो फंक्शनलिटीज यानी फास्ट होता है और एफिशिएंट हो जाते हैं। तो होप आप लोगों को जो ये नेटवर्क मीडिया समझ में आया होगा। नेक्स्ट है लोड शेयरिंग। लोड शेयरिंग का मतलब क्या है, प्रोग्राम डू नॉट नीड टू रन ऑन अ सिंगल मशीन्स, यानी प्रोग्राम को यानी हमें रन करने की जरूरत नहीं होता है एक ही मशीन्स में। वी हैव अ मल्टीपल मशीन्स टू रन अ प्रोग्राम पैरेलली, यानी हमारे पास अगर मल्टीपल मशीन हो तो यानी प्रोग्राम्स को हम यानी क्या कर सकते हैं, पैरेलली रन कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास यानी जैसे अभी हमने जो नेटवर्क की बात किया, तो नेटवर्क यानी हम किसको कहते हैं, सेट ऑफ मशीन्स को, सेट ऑफ कंप्यूटर्स को, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। जो यानी एक दूसरे से क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है थ्रू बाया कम्युनिकेशन लिंक। इसलिए यानी अगर हमें कोई भी प्रोग्राम अगर हमें रन करना हो तो जैसे हमारे पास ये एक सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम है, ये दूसरा है, ये और ये तीसरा है। तो प्रोग्राम को अगर रन करना है तो हम यानी
हम इनको इन प्रोग्राम्स को बांट के देंगे, तो पैरेलली बांट कर देंगे तो यानी क्या होगा, एकदम यानी क्या होगा, रन होगा। इसलिए हमें ज़रूरत नहीं होते है कि एक ही सिस्टम में उसको सिंगल कंप्यूटर्स में रन करने की, ताकि यानी क्या हो जाते हैं इससे, यानी लोड शेयरिंग हो जाती है। तो ये जो लोड है तो ये थोड़ा ये लेंगे, थोड़ा ये लेंगे, तो थोड़ा ये लेंगे, तो एकदम यानी हमारे प्रोग्राम क्या होता है, रन हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, लोड शेयरिंग कहते हैं। तो होप सो आप लोगों का ये जो गोल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क अच्छे से समझ में आए होगी। अगर नहीं आया है तो आप लोग मुझे यानी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में भी, या तो जो यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस में, या तो आप लोग पर्सनली मैसेज करके आप लोग यानी क्या कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। अगर किसी भी टॉपिक में अगर आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ जाएंगे तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कभी भी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। सी यू वेरी सून।